La da da dee da 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 da. La da da dee da 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 da. अब से तकरीबन 2 साल पहले हमने एक ट्रिप किया। उस ट्रिप पे चिराग तले अंधेरा वाली बात बिल्कुल फिट आती है। जिस सॉल्ट रेंज से गुज़रते हुए हमें 2 दहाइयों से ज़्यादा हो गए, हमने आज तक रुक के उसको देखा नहीं कि उसमें क्या क्या नवादरात और जूल्स छुपे हुए हैं। जब ये प्रोग्राम बना तो उसमें हमने कलर कहार, खबेकी लेक, उछाली लेक, कन्हट्टी गार्डन्स, सॉल्ट रेंज के 2 हाईएस्ट पॉइंट्स, कटास राज का मंदिर, खेवड़ा सॉल्ट माइंस और दीगर लैंडमार्क्स भी देखे। शुरू करते हैं मलोट फोर्ट से। जब हम लाहौर वाली साइड से मोटरवे पे सॉल्ट रेंज अप्रोच करते हैं तो दाईं तरफ ऊंची पहाड़ियों की चोटियों के ऊपर हमें 2 छोटे छोटे नुक्ते से नज़र आते हैं। वो दरअसल एक किले की बाकियात हैं। ये मंदिर भी लगता है और मोर्चा भी लगता है। ये इमारत सॉल्ट रेंज की बिल्कुल एज के ऊपर है और इसके आगे बिल्कुल सीधी स्पार्ट क्लिफ है जहाँ से चढ़ना या उतरना इज़ नॉट एट ऑल पॉसिबल। इस जगह के बारे में इंटरनेट पे कोई ख़ास इन्फॉर्मेशन अवेलेबल नहीं है, बस आप इसको जीपीएस के थ्रू फॉलो कर सकते हैं। अगर सॉल्ट रेंज के पैरेलल ट्रैवल करें तो इस तरह के खंडरात एक ख़ास वक्फे के बाद बिल्कुल स्ट्रेटेजिक एज के ऊपर आपको नज़र आते हैं, जिसकी वजह से ये महसूस होता है कि शायद ये कोई मिलिट्री पॉइंट ऑफ व्यू से बनाई गई इमारतें होंगी। दूसरी चीज़ जो हमने देखी वो कटास राज का मंदिर था। मलोट के खंडरात की निस्बत महकमों ने इसकी मेंटेनेंस पे खासी तवज्जो दी हुई है और शायद ज़ायरीन की वजह से ही इसको बहुत अच्छे से मेंटेन किया गया है। सफाई, रिपेयर और मेंटेनेंस का ख़ास एहतमाम किया गया है। ये जगह कदीम आर्किटेक्चर का एक आला नमूना है। मोटी दीवारें, ठंडे कमरे, हवादार रास्ते, आर्किटेक्चर के हर एस्पेक्ट में नेचुरल एलिमेंट्स की इंडक्शन वाज़े नज़र आती है। कटास राज मंदिर के बाद हम खेवड़ा सॉल्ट माइंस की तरफ गए। इंतहाई खूबसूरत पहाड़ी रास्ते से गुजरते हुए जब हम खेवड़ा माइंस के तफरीही मकाम पे पहुँचे, जो स्पेशली इसीलिए बनाया गया है कि वहाँ पे टूरिस्ट हजरात आ सकें, तो वहाँ पे कोई बहुत सारे कॉलेज और स्कूलों के स्टूडेंट्स आए हुए थे और बेपनाह रश की वजह से हम वो जगह देख नहीं सके माँ सिवाय पार्किंग लॉट के। खेवड़ा के तफरीही मकाम को जाते हुए एक बाज़ार से गुजरना हुआ जिसमें बेतहाशा दुकानें थीं और जिन पे सिर्फ नमक के बने हुए डेकोरेशन पीसेस अवेलेबल थे। सॉल्ट माइनिंग इंडस्ट्री की वजह से ही वहाँ पे एक पूरे का पूरा माइनिंग टाउन भी वजूद में आया हुआ है, जिसका पूरे का पूरा सिस्टम इस इंडस्ट्री के ऊपर बेस करता है। मोटरवे से जाते हुए जब सॉल्ट रेंज के मिडल में पहुँचते हैं तो बाईं तरफ लेफ्ट साइड पे हमें ऊंचा एक पहाड़ी सिलसिला नज़र आता है खाई के परली तरफ। उस पहाड़ी सिलसिले के जो सबसे हाईएस्ट पॉइंट्स हैं उनके ऊपर हमें टेलीकम्युनिकेशन टावर्स नज़र आते हैं। ये मेरे लिए एक बहुत पुरानी फैसिनेशन थी कि कभी यहाँ जाना है। अब चूँकि दरमियान में खाई नज़र आती है तो ये समझ नहीं आती थी कि यहाँ तक कैसे जाया जा सकता है, लेकिन टावर होने की वजह से ये ज़रूर उम्मीद थी कि अगर टावर वहाँ लगाए जा सकते हैं तो रास्ता भी होगा। अब उन टावर्स, उनकी लोकेशन, उसके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन अवेलेबल नहीं थी कि वो जगह क्या कहलाती है, उसका रास्ता कहाँ से है, जस्ट एक फिजिकल मार्किंग थी। अब उन टावर्स को फिजिकली मैप पे ढूंढ के, उनके करीबी गाँव के रास्ते ढूंढ के कहाँ कहाँ से गुजरते हुए इन टावर्स तक पहुँचा जा सकता है। और फिर हम अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ पहुँचे और वहाँ से जो व्यू मिला, वहाँ पहुँचने का जो लुत्फ़ आया वो बयान करना मुश्किल है, उसको एक्सपीरियंस किया जा सकता है। सून वैली के तफरीही मकामात में 2 जगह ज़्यादा मकबूल हैं, एक खबेकी लेक और दूसरी उछाली लेक। सून वैली का लैंडस्केप अपनी मिसाल आप है। फ्लैट मेडोज़, सरसब्ज पहाड़, मौसम, लैंडस्केप और लोकेशन के हिसाब से ये इलाका मुस्तकबिल में एक बहुत ही अच्छी रेजिडेंशियल कम्युनिटी के तौर पे सामने आ सकता है।
उछाली लेक के निस्बत खबेकी लेक ज़्यादा अच्छी और ज़्यादा वर्सेटाइल तरीके से डेवलप हुई हुई झील है। बहुत ही वसी पिकनिक स्पॉट्स हैं, बहुत ज़्यादा साहिली इलाका अवेलेबल है, बहुत अच्छा रिजॉर्ट है जो फैमिली के लिए इंतहाई आइडियल है। एंटरटेनमेंट के लिए, घूमने फिरने के लिए बहुत से लवाजमात मौजूद हैं। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी होने की वजह से वहाँ देखने को बहुत सी वाइल्ड लाइफ मिल जाती है। उछाली लेक की शुमाली सिमत जो पहाड़ी सिलसिला है, जब उसके ऊपर से गुजर के दूसरी तरफ जाएं तो वहाँ पे कन्हटी गार्डन्स हैं। कन्हटी गार्डन्स भी अपनी तर्ज का एक अजूबा है। बहुत ही वसी रकबे पे फैला हुआ एक नेचुरल पार्क है जो बेसिकली फैमिली ओरिएंटेड तफरीगाह है। बहुत वसी होने की वजह से एट अ टाइम बहुत से लोग उसको विज़िट कर सकते हैं। एक मुख्तसर वॉक के बाद पार्क के शुमाली किनारे पे एक इंतहाई खूबसूरत आबशार भी है। कन्हटी गार्डन्स में नहायत साफ़ सुथरा छोटा सा रिजॉर्ट भी अवेलेबल है। उसके अलावा पिकनिक स्पॉट्स हैं, कैंपिंग स्पॉट्स हैं, वॉच टावर्स हैं और दूसरे खूबसूरत ट्रैक्स और व्यू पॉइंट्स भी हैं। तुम्हारा और मेरा उछाली लेक और कन्हटी गार्डन्स दोनों ही निहायत अंडर एस्टिमेटेड फैमिली पिकनिक रिजॉर्ट्स हैं जिनको भरपूर तरीके से ना पब्लिसिटी मिल रही है और ना ही उनको अवेल किया जा रहा है। अभी लिखा हुआ है तुम कभी जाके मिटाओ। इस ट्रिप की हाईलाइट दरअसल चकमाल में होने वाली पहली ऑफ रोड रैली थी। मुंतज़मीन ने नहायत ही खूबसूरत जगह सेलेक्ट की रैली के लिए, जिसकी वजह से हम जैसे बहुत से लोग जो पहले इसके पास से गुज़र जाते थे उन्हें भी ये देखने का मौका मिला। और ऐसी यूनिक लैंडस्केप जो शायद पाकिस्तान में हिंगोल नेशनल पार्क के अलावा सिर्फ यहाँ पे है। ऑफ रोडिंग के लिए इंतहाई ज़बरदस्त ट्रैक्स, लैंडस्केप इतना खूबसूरत कि आप जहाँ चाहें कैंपिंग करें। ये इलाका धराबी लेक के साथ है। बेसिकली धराबी लेक की शायद बाकियात में से है। झील सुकड़ जाने की वजह से जो लैंडस्केप अब नज़र आ रहा है ये उसके बाकियात हैं। एरोजन की वजह से लैंडस्केप इंतहाई स्टनिंग किस्म के इम्प्रेशंस से भरा हुआ है। इसकी अपनी प्रिंसेस ऑफ होप है। ये जगह वाइल्ड लाइफ से इतनी एनरिच्ड है कि सुबह के वक्त तीतर और शाम को गीदड़ अपनी तादाद का पता देते हैं और गीदड़ों के साथ साथ भेड़िए भी यहाँ मौजूद हैं। इस एरिया में ऑफ रोड ड्राइविंग का जितना मज़ा है उतना ही मज़ा यहाँ कैंपिंग का है। बल्कि यूँ कहना ठीक होगा कि अगर वहाँ कैंपिंग नहीं की तो जाने का फ़ायदा नहीं।